बच्चों को मेरा नमस्कार बच्चों। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित मनुष्यता कविता जो है उसका भाग 2 उसकी व्याख्या आपको करवा रही हूँ बच्चों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित मनुष्यता कविता का पार्ट 2 जो हमने शुरू किया था कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति चाहिए यही वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। तो वही ये जुड़ा है पद्यांश बच्चों कि कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं अगर तुम्हें सहानुभूति चाहिए तो सभी मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ी विभूति है इस संसार में। स्वयं ईश्वर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, उन्होंने कहा है। यही सबसे बड़ा धन भी है इस संसार का और ईश्वर का साथ भी ऐसे लोगों को ही मिलता है जो लोग हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति करते हैं। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। अब वो और उदाहरण देते हुए कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी बच्चों कि महात्मा बुद्ध जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया और लोक कल्याण के लिए वे दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए थे। आपने जिस तरह महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा ही होगा बच्चों कि किस तरह महात्मा बुद्ध ने लोगों की सेवा की, उनसे उनका दुख नहीं देखा गया और उन्होंने जो समाज के नियम बने थे उन नियमों को तोड़ दिया था लोक कल्याण के लिए। दया प्रवाह में बहा, तो बुद्ध का जो व्यक्तित्व था उसमें दया भावना ही हमें दिखाई देती है। विरोध किया उन्होंने सामाजिक पाखंडों का या ऐसे रीति रिवाजों का जो मानव हित में नहीं थे, उसके विरुद्ध चले गए थे। विनीत लोक वर्ग का क्या न सामने झुका रहा। तो कवि जी कहते हैं कि इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता है, अर्थात उनके उस परोपकार के कारण आज भी महात्मा बुद्ध को याद किया जाता है, लोग उनकी पूजा करते हैं। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ भावनाओं को व्यक्त करते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि संसार में महान वही है, उदार वही व्यक्ति है जो परोपकार करता है अर्थात दूसरों की भलाई करता है, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है अर्थात मनुष्य के लिए ही मनुष्यता का काम करता है। वास्तव में उसी को मनुष्य कहा जाता है। रहो न भूल के कभी मधांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ एक संदेश और दिया है कवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें बच्चों। उन्होंने बताया है कि कभी इस भूल में इस अभिमान में मत रहो। मधांत, मधांत का अर्थ होता है मद में चूर होकर, मस्ती में चूर होकर, तुच्छ वित्त में, जो तुच्छ है घटिया है जिसका महत्व नहीं है, उस धन के अभिमान में कभी मत डूबे रहो। उसके अभिमान में डूबकर अपना जीवन बेकार मत करो। उस घमंड में डूबना तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो कभी भी हमें घमंड में नहीं होकर अपने अस्तित्व को खत्म करना है। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, और अपने आप को सनात अर्थात मुझ पर किसी का हाथ है ये जानकर कभी भी अपने आप के मन में कभी भी गर्व को धारण मत करो, क्योंकि यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो अनाथ है, क्योंकि ईश्वर तो सबके साथ में है। अनाथ कौन यहाँ त्रिलोक नाथ साथ है, कि तीनों लोकों के नाथ जो है वो हमेशा हर व्यक्ति के साथ है। तो कोई भी इस संसार में अनाथ नहीं है, उनका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि जी कहते हैं दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, जो दया करने वाला सभी लोगों का बंधु बांधव है,
वह सब पर दया करता है, उसके हाथ बहुत विशाल हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वो सबसे ज्यादा भाग्यहीन व्यक्ति है जो उतावलापन रखता है, अधीर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। वास्तव में मनुष्य वही कहलाता है जो सभी चीजों से ऊपर उठकर मनुष्यता के भाव का पालन करता है। अब अगला जो पद्यांश है वो भी इससे जुड़ा हुआ है बच्चों। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। कवि मैथिली शरण गुप्त हमें कहते हैं कि इस अनंत अर्थात सीमाहीन क्षितिज में अनंत बहुत अधिक जो देवता है वो खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए। समक्ष ही सवाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, जो हमारे सामने अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को फैलाकर हमारा स्वागत कर रहे हैं। परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परालंब का मतलब है आपस में मिलजुल कर सभी आगे की ओर बढ़ो, ऐसा कवि कह रहे हैं। अभी अमतर अंक में अपक हो चढ़ो सभी, रहो न यूं ही एक से न काम और का सरे। अभी अमत रय अंक में, अमत रय अंक का अर्थ है बच्चों कि अभी तुम एक दूसरे का सहारा बनकर बिना किसी कलंक के देवताओं की गोद में जाकर बैठो। अंक का अर्थ है गोद में। अपर्क हो चढ़ो सभी, बिना किसी रुकावट के चढ़कर तुम बिना कोई बुरा काम किए हुए उस देवता की गोद में जो सर्वश्रेष्ठ है उसमें जाकर बैठो। रहो न यूं ही एक से न काम और का सरे, और इस तरह मत रहो कि तुम्हारे एक के ना होने से किसी दूसरे का काम भी सही ना हो। अर्थात इस तरह जियो, अपने मतलब के लिए ना जीकर दूसरों के कल्याण, उद्धार या भलाई के लिए जियो। इस मरणशील संसार में जहां मृत्यु शाश्वत है, यही सत्य है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, अर्थात मनुष्य के कल्याण के लिए काम करता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। अब कवि जी मनुष्यों को समझाते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य एक दूसरे का बंधु बांधव है, दोनों में भाईचारा होना चाहिए, यही सोच हमें रखनी चाहिए। यही सबसे बड़ा विवेक है, यही सबसे बड़ी बुद्धि की बात है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में भी जिसे स्वयं उत्पन्न हुआ पुरुष माना गया है उस ईश्वर को, तो तुम भी उस ईश्वर को मानो। वो परमात्मा या ईश्वर ही हम सभी के पिता है, यही प्रसिद्ध है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। बाह्य कारणों के फल के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म चाहे अलग अलग हो, परंतु हमारे वेद इस बात को मानते हैं कि सभी की आत्मा एक ही है। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। वेद हमें ये मानते हैं कि हमारे अंतरैक्य का अर्थ है बच्चों अंतर्मन में जो बैठा हुआ है परमात्मा का अंश, आत्मा रूपी तत्व, वो यह प्रमाण है कि वो दोनों एक ही हैं। अनर्थ है कि बंधु ही बंधु की व्यथा हरे। ये सबसे बड़े अनर्थ की बात है इस संसार में कि एक भाई ही जब दूसरे भाई के दुख और कष्टों का नाश नहीं करेगा तो ऐसे व्यक्ति का जीना व्यर्थ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में मनुष्य वही माना जाएगा इस संसार में जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम में आता है, उनकी भलाई के लिए काम करता है। अब कवि मैथिली शरण गुप्त हम सभी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खिलते हुए। अभिष्ट मार्ग होता है अपनी इच्छा का मार्ग। तो बच्चों कवि जी कहते हैं कि अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग पर खुशी खुशी, सहर्ष का मतलब खुशी के साथ चलना चाहिए, खेलते हुए इस जीवन को एक खेल की तरह खेलते हुए।
विपत्ति कष्ट जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। इस मार्ग में चाहे कितनी भी विपत्ति अर्थात संकट, विघ्न, विघ्न का अर्थ है बाधाएं आए, तुम उन्हें ढकेलते हुए आगे को, इनको हटाते हुए आगे तुम्हें बढ़ना है। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, कि जब हम इस रास्ते पर चले तो हम सब में आपस में मेल जोल हो। कभी भी ऐसा ना हो कि हम में मेल जोल ना हो, हमारा मेल जोल खत्म हो जाए, तर्क वितर्क हम में नहीं आना चाहिए। बढ़े ना भिन्नता कभी, हम में कहीं भेदभाव नहीं बढ़ना चाहिए, कहीं भिन्नता नहीं आनी चाहिए हमारे स्वभाव में। अतर्क एक पथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क बिना किसी तर्क के हम एक ही रास्ते पर एक ही तर्क के साथ आगे को बढ़ते हुए जाएं। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, कि जो दूसरों को तराने वाला व्यक्ति है, तैरने वाला जो व्यक्ति है, वो दूसरों को भी पार ले जाए, तभी वास्तविक अर्थों में वो तारना सार्थक हो जाएगा। जब वो तर रहा है अर्थात दूसरों की भलाई भी करे, तो वह तारना सार्थक है। समर्थ भाव उसी को माना जाएगा कि तारता हुआ भी तर जाए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात वास्तविक अर्थों में मनुष्यता का भाव उसे ही माना जाएगा जो मनुष्य केवल मनुष्यता के लिए जीता और मरता है। तो वास्तविक मनुष्य जीवन की परिभाषा यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें दी है कि मनुष्यता वो है जब व्यक्ति मनुष्य के दुख में दुखी और सुखी होना सीख जाता है। इस तरह का संभाव जब वो रखता है तो उसके उन गुणों को मनुष्यता कहा जा सकता है, मानवता कहा जा सकता है। तो बच्चों, ये पार्ट 2 मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविता मनुष्यता है उसकी व्याख्या थी। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको इस व्याख्या कार्य और अन्य आपकी दुविधाओं को दूर करने में लाभदायक सिद्ध हो रहा है। मेरा सभी बच्चों से आग्रह है कि सभी बच्चे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप बच्चे तो इसका लाभ उठा रहे हैं, अन्य आपके सहयोगी और अन्य मित्रगण आपके, वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। नमस्कार।